सोशल मीडिया पर इन दिनों गंगा नदी में एक विशाल वेसल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कई पोस्ट में इसे मिसाइल बताकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये कोई मिसाइल है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? इस वायरल दावे की पड़ताल करने के लिए भारत एक्सप्रेस के संवाददाता रविशंकर शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पूरे मामले की हकीकत जानी। आइए आपको दिखाते हैं उनकी खास ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं बेगूसराय के सुप्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सिमरिया धाम में। हमारे पीछे शान से लहराता हुआ तिरंगा आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको ये दिखा सके कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि गंगा में कोई मिसाइल आया हुआ है। असल में वो मिसाइल नहीं था, दरअसल वो बरौनी रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना का एक इक्विपमेंट है जिसे लाया गया है। इसकी कुल संख्या 6 है। आपको बता दें कि बरौनी रिफाइनरी की कुल उत्पादन क्षमता वर्तमान में 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ये बरौनी रिफाइनरी इसे 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक ले जाना चाहती है। इसके लिए तकनीक के साथ बरौनी रिफाइनरी ने कभी भी समझौता नहीं किया और यही कारण है कि बरौनी रिफाइनरी लगातार तकनीक के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कई तरह के तकनीकों को अपनाती है ताकि उसका जो तकनीक का जो असर है, इम्पैक्ट है, वो उसके उत्पादन को उसका लाभ मिल सके। और इसीलिए इन 6 वेसल्स को मंगाए गए हैं। जो वेसल्स अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मैं कहूँगा आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने के लिए। ये सारे वेसल्स जो हैं, इस पर अभी एक ये जो शिपमेंट है, ये इस पर 2 वेसल्स आपको नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार कई वेसल्स हैं जो अभी मराची के तरफ लगे हुए हैं, वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वेसल्स दरअसल ये वेसल्स जो हैं ये बरौनी रिफाइनरी तक पहुंचाना है और इसका जिम्मा लिया है डिग्रो कंपनी ने, जो लॉजिस्टिक्स संभालती है IOCL का। जैसा कि हमने आपको बताया, इसे 9 मीट्रिक टन तक इसकी क्षमता को विस्तृत किया जाना है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत में तेल संकट उत्पन्न हुआ है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। इसका दरअसल वैश्विक असर है और इसका असर देश में भी पड़ा है। और देश की अग्रणी कंपनी है IOCL, जो तेल शोधन का कार्य करती है सबसे अधिक। सिर्फ बरौनी रिफाइनरी में ही 6 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसकी क्षमता है, जिसे लगातार विस्तृत किया जा रहा है और इसका लक्ष्य बढ़ाकर 9 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक, 9 लाख मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक किया जाना है। ये वेसल्स कहाँ से आ रही है, इसके बारे में हम यहाँ जो उपलब्ध लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप ये बताइए, आप इसके साथ आए हैं? नहीं, हमारा ये गाड़ी है, जो गाड़ी है इससे आए हैं। इसका लोडिंग किया ना, अभी लोड है जॉब, इसके लिए आए। कहाँ से आ रहा है ये, और ये सामान क्या है? ये रिफाइनरी का है। ये आया दहेज पोर्ट से आया। दहेज कहाँ पड़ता है? दहेज गुजरात। गुजरात से आ रहा है, जलमार्ग से? हाँ, जलमार्ग से गुजरात। पहले आया कलकत्ता से लोड होके बाज पे आया। अच्छा, यहाँ आया। हाँ, यानी कलकत्ता से चलकर इसे पहले दहेज जो बंदरगाह है वहां से इसे कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता बंदरगाह से अब ये यहाँ पे लाया गया है सिमरिया घाट में। इसके लिए बाकायदा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि इसका बताया जा रहा है कि काफी हैवी मटेरियल है और इसका वजन काफी अधिक है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ से एक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है और स्थायी तौर पर जब ये सड़क निर्मित हो जाएगी पूर्णतः से, तब इस पर इसे नीचे उतारा जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो लोड है वो तकरीबन कितने चक्के हैं इसमें, इस गाड़ी में? इसमें 240। तो 240 पहियों वाली इस लॉरी पे ये एक लोड होता है। और इस तरह के देखिए 1 2 तो इस पर अभी सामने आप देख रहे हैं। और ये इंजन है सामने, जो जिससे खींचकर इसे लाया जाता है। और वहां इंजन के बाद पीछे हम आपको अगर दिखाना चाहें तो इंजन के बाद मराची की तरफ, उधर गंगा के उस पार आप देख रहे होंगे 2 वेसल्स और हैं और उसके ठीक बगल में 2 वेसल्स और हैं। कुल 6 वेसल्स इस तरह से लगाए गए हैं और हम आपको थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं।
तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं सामने में 2 वेसल्स और हैं, और 2 वेसल्स इससे और पीछे है जो अभी जिसे लाया जाना बाकी है, क्योंकि यहाँ जब जगह खाली होगी तो फिर इसे लाया जाएगा। यहाँ एक इंजन लगी हुई है, आप देखिए, ये इसी इंजन से लाया गया है खींचकर इस वेसल्स को यहाँ। और रिफाइनरी के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि इसकी ये लगातार अपनी क्षमता में रिफाइनरी वृद्धि करती जा रही है। इसका लक्ष्य है कि 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक इसे ले जाया जाए, जो 6 मिलियन है अभी। और इसके साथ ही विस्तारीकरण के इस कार्य में पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी स्थापित किया जाना है, जिसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। इन सभी कार्यों के लिए वेसल्स मंगाए गए हैं। ये सब इक्विपमेंट्स हैं जो पेट्रोकेमिकल संयंत्र में और रिफाइनरी के विस्तारीकरण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हैं। और इसके ये जब इंस्टॉल हो जाएगा पूरी तरह से, तो विस्तारीकरण का ये जो कार्य है ये दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। हमारे साथ यहाँ जो इस शिपमेंट को यहाँ से ले जाकर IOCL के अंदर तक पहुंचाएंगे अभिकर्ता हैं, मौजूद हैं। आपकी कंपनी का क्या नाम है? चैतन्या कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप इसमें कब से इसको देख रहे हैं? हम तो पहले से ही हम लोगों को पता था कि हाँ शिप पर वेसल्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग अपना तैयारी किए हैं। बहुत सारे इसमें कंपनी लगा हुआ है, उसमें एक हम भी हैं यहाँ पर, जो मशीनरी के द्वारा जितना भी मशीन लगेगा वो हमने दिया है और यहाँ से ले जाने में सहयोग करेंगे इनको। टूल्स टेकल सब आपने जी 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 जी। अच्छा, तो ये इसको ले जाने में तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शटडाउन लेना पड़ेगा, रेलवे से परमिशन लेनी होगी, NHI से परमिशन लेनी होगी, रोड भी ब्लॉक किया जा सकता है। हाँ, कुछ पंचायत भवन भी यहाँ तोड़ना है, बाउंड्री है, उसके लिए सरकार से परमिशन लिया जा रहा है। इसको रिफाइनरी पहुँचते पहुँचते 4 से 5 महीना लगेंगे। देखिए तो कितना ये, अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि कितनी इसकी लंबाई है। और चूंकि 72 मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है, तो समझिए इसे ले जाने में, और एक ट्रक देखिए 240 पहिए वाली इस ट्रक पे इसको ले जाया जा रहा है। तो इस तरह से पूरे रोड को ब्लॉक करना पड़ेगा। NHI से परमिशन लेनी होगी, रेलवे से परमिशन लेनी होगी, बिजली विभाग से परमिशन लेनी होगी, और कुछ सरकारी, जैसा कि अभिकर्ता ने बताया, कुछ सरकारी भवनों का भी ध्वस्तीकरण होगा और फिर पुनः उसका निर्माण कराया जाएगा। और इस प्रक्रिया में कुल 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविशंकर, भारत एक्सप्रेस, बेगूसराय। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस वेसल को मिसाइल बताकर प्रचारित किया जा रहा था, उसकी सच्चाई कुछ और ही है। भारत एक्सप्रेस की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ हुआ कि ये ब्रॉनी रेफिनरी की क्षमता बढ़ाने के लिए लाया गया है और औद्योगिक वेसल है। इसीलिए किसी भी वायरल दावे पर भरोसे करने से पहले उसकी तथ्यात्मक जांच जरूर कर लें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।